एपिसोड की शुरुआत में मोडुगु भाग रहा होता है और उसके पीछे सिक्यू और शियाओ भागते हैं। मोडुगु आगे आगे और शियाओ सिक्यू पीछे पीछे। मोडुगु उनको रोकने के लिए वे पुल का टुकड़ा तोड़कर उनको पर वार भी करता है, लेकिन सिक्यू और शियाओ बच जाते हैं। फिर मोडुगु कुछ दूरी दौड़कर भागकर वे पुल को तोड़ देता है ताकि सिक्यू और शियाओ वहाँ उस पुल को पार करके उस तक पहुँच ना सके। फिर पीछे से ये मोरोंग आ जाता है। ये मोरोंग कहता है, मोडुगु जाओ जल्दी से, टॉम ब्रेकिंग ऑर्डर ले आओ, जाओ जल्दी से। फिर शियाओ कहती है, बंदर तुम लटके हुए ताबूत की हेल्प से चले जाओ, मैं इस ये मोरोंग को संभालती हूँ। फिर सिक्यू जाकर दीवार तोड़ देता है जिससे पानी निकलना शुरू हो जाता है। फिर कहता है, संभल कर रहना। शियाओ कहती है, यहाँ पानी है, मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ। शियाओ मोरोंग से लड़ने के लिए रेडी हो जाती है और सिक्यू वहाँ से चला जाता है। सिक्यू कूद कर लटके हुए ताबूत के ऊपर चढ़ जाता है और उसकी हेल्प से वह भाग रहा होता है और मोडुगु पुल के ऊपर भागता है। मोडुगु सिक्यू को रोकने के लिए एक ताबूत से वार करने की कोशिश भी करता है, लेकिन सिक्यू तो हमारा हीरो है, रोकना तो मुश्किल है। फिर सिक्यू भी पुल का एक हिस्सा तोड़कर वह मोडुगु पर वार करता है। मोडुगु अपने पावर का यूज़ करके पंच से ही पुल के टुकड़े को टुकड़े में बदल देता है। फिर सिक्यू और मोडुगु लड़ना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ शियाओ और ये मोरोंग भी आपस में लड़ रहे होते हैं। शियाओ अपने पावर का यूज़ करके ये मोरोंग का सामना करती है। फिर ये मोरोंग मौका देखकर वे भी वहाँ से कूदकर भाग जाता है। ये मोरोंग को भागता देखकर शियाओ को समझ ही नहीं आता वो अब क्या करे। फिर वहाँ पर मैन आ जाता है। शियाओ मैन को देखकर कहती है, तुम जाओ जल्दी से आकर सिक्यू की मदद करो, मैं कूद कर नहीं जा सकती, मुझे डर लग रहा है। मैन कुछ तरकीब ढूंढ रहा होता है रास्ता पार करने का। फिर पीछे से हैन आ जाती है। मैन हैन को देखकर हैन से पूछता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? हैन कहती है, मिसेस चू, नहीं, मेरी माँ ने तुम लोगों की हेल्प करने के लिए भेजा है। शियाओ कहती है, चू तुम्हारी माँ है? मैन कहता है, अभी टाइम नहीं है एक्सप्लेन करने का। फिर मैन एक रस्सी लेकर ताबूत में फंसाता है। फिर वो तीनों वो रस्सी पकड़कर कूदकर वहाँ से रास्ता पार कर लेते हैं। दूसरी तरफ मोडुगु और सिक्यू अब भी लड़ रहे होते हैं। फिर मोडुगु और सिक्यू फुल पावर से अब एक दूसरे को इतना ज़ोर से पंच मारते हैं जिससे दोनों दूर जाकर गिर जाते हैं और दोनों का ही यूनिकॉर्न आर्म टूट जाता है। फिर वहाँ पर ये मोरोंग और वो तीनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। सिक्यू की हालत देख के वे तीनों जल्दी से आके सिक्यू के पास जाते हैं। शियाओ कहती है, बंदर क्या तुम ठीक हो? कितनी चोट लगी है तुम्हें? मुझे ऐसे डराया मत करो। दूसरी तरफ मोडुगु ये मोरोंग से माफ़ी मांग रहा होता है। वे कहता है, मेरा यूनिकॉर्न आर्म टूट गया, अब मैं किसी काम का नहीं। ये मोरोंग कहता है, अपने आप को मत कोसो, जो तुमसे हो सका तुमने किया। फिर वहाँ पर एंट्री होती है गॉड मैसेंजर मू की। यह मोरोंग मुँह के पास जाता है और कहता है, अब तो इन दोनों का ही यूनिकॉर्न आर्म टूट गया, अब तनी को मकबरे का गेट खोल ही नहीं सकते। मुँह जाओ इन्हें मार दो। वे मुँह को ऑर्डर देने लगता है, किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। मुँह कहती है, बिना टूम रूम के कोई भी मैसेंजर साइची टावर में ऑर्डर नहीं सुन सकता। ये मोरोंग गुस्से में गुर्राने लगता है। तभी एक सैनिक की आवाज़ आती है। वह कहता है कि राजा ने आपके लिए टूम रूम भेजा है। सभी चिंता में पड़ जाते हैं। यह मोरोंग स्माइल करता है। फिर एक तीर के सहारे टूम रूम भेजा जाता है यह मोरोंग के पास।
फिर यह मोरोंग टूम रूम दिखाते हुए कहता है, जूली मू गॉड मैसेंजर, अब तो मेरी ऑर्डर मानोगी। मुँह झुक कर यह मोरोंग को ग्रीट करती है, अब हम आपके ऑर्डर फॉलो करेंगे। यह मोरोंग कहता है, जाओ इन सभी को मार दो। मुँह ऑर्डर एक्सेप्ट कर लेती है। फिर शियाओ और हैन भी फाइट करने चले जाते हैं। मैन सिक्यू को संभालता है। सिक्यू जब हैन का हाथ पकड़ता है फिर उसे कुछ महसूस होता है। फिर हमें यह पता चलता है कि जब मैन तालाब में गया था तो उसे भी उनको नाम मिल गया। हैन, शियाओ और मुँह लड़ रहे होते हैं। मुँह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। मुँह हैन और शियाओ पर भारी पड़ती है। फिर सिक्यू भी आ जाता है उससे लड़ने के लिए। उधर मैन रेडी हो जाता है गेट खोलने के लिए। वे गेट खोलता है। तभी यह मोरोंग ऑर्डर देता है कि जाओ इसे मार दो। फिर मुँह अपने पावर का यूज़ करके आइस के टुकड़े से वार करती है। तभी हैन आगे आ जाती है मैन को बचाने के लिए। मैन कुछ कर नहीं पाता और हैन गिरने लगती है। दूसरी तरफ मकबरे का गेट खुलने लगता है। फिर सभी मकबरे के अंदर आ जाते हैं। वहाँ पर अकुमा भी आ जाता है। अकुमा कहता है, फैंग, हैन को क्या हुआ? मैन कहता है, मुँह ने इस पर वार किया। फिर सिक्यू टूम ब्रेकिंग ऑर्डर लेकर अकुमा को दे देता है। यही टूम ब्रेकिंग ऑर्डर है जिसके पीछे सब पड़े हुए हैं। अकुमा ऑर्डर पाकर बहुत खुश हो जाता है। अकुमा टूम ब्रेकिंग ऑर्डर लेकर घुटनों के बल बैठ जाता है। वह गॉड को शुक्रिया कहता है और बोलता है, फाइनली टूम ब्रेकिंग ऑर्डर वापस लियो फैमिली के पास आ गई। वह कंकाल चेस संत का होता है। वह चेस संत की कुर्बानी और आत्मा की शांति के लिए पवित्र जल डालता है और उसके आंखों से आंसू भी निकलते हैं। यह मोरोंग को गुस्सा आ रहा होता है। वह गुस्से में कहता है, ये टूम ब्रेकिंग ऑर्डर हमारे राजा का है, तुम इसे ले नहीं सकते। मुँह इसे मार दो। वह मुँह को ऑर्डर देता है। मुँह उल्टा उसके ऊपर ही तलवार रख देती है। यह मोरोंग कहता है, मेरे पास टूम रूल है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मुँह कहती है, हमारे एसेंशियल रूल में लिखा हुआ है, अगर टूम ब्रेकिंग ऑर्डर टूम अटैकिंग दल के पास चला जाता है तो सभी दल को अपनी लड़ाई रोकनी होगी। अब कोई भी लड़ेगा नहीं और शांति से रहेंगे। फिर वहाँ पर कोई आता है। सभी पलटकर देखते हैं। यह हैंग चेंग सू है जो हंटिंग डिपार्टमेंट कोर्ट का लीडर है। वह कहता है, हम आपको कॉन्ग्रेचुलेशन करने के लिए आए हैं और टूम ब्रेकिंग ऑर्डर अटैकिंग दल के पास है और ये न्यूज़ पूरी दुनिया को हिला देगा। तभी अकुमा उठता है। वह हैंग चेंग सू को अप्रिशिएट करता है उसके यहाँ आने पर। मिस्टर सुओ जो डीमन गर्ल के साथ आया है वह नीचे उतर कर अकुमा के पास जाता है और कहता है, मिस्टर सुओ कहता है, रूल के हिसाब से टूम ब्रेकिंग ऑर्डर राजा के पास ही होगा, इसलिए मैं राजा के ऑर्डर से टूम ब्रेकिंग ऑर्डर लेने आया हूँ। अकुमा कहता है, मैं किंग का रिस्पेक्ट करता हूँ इसलिए मैं उनका ऑर्डर मानूंगा, लेकिन मैं टूम ब्रेकिंग ऑर्डर खुद राजा के पास ले जाऊँगा। मिस्टर सुओ कहता है, ओके, तुम्हारी मर्जी। फिर यहीं पर एपिसोड का होता है दी एंड। अरे यार, कितना मेहनत करती हूँ लेकिन तुम सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। याद से सब्सक्राइब कर दिया करो, ओनली फॉर मोटिवेशन।